आज ये देखिए टमाटर। तो ये टमाटर चटनी वाला टमाटर है। तो ये नॉर्मल जैसे टमाटर सब्जी के होते वैसे नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा देखिए राजमा भी छिल दिए मैंने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा फरसवान उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत करी हूं सुबह के 6:30 बजे से। तो मुझे आप लोगों को दिखाना है आज ये देखिए टमाटर। तो ये टमाटर चटनी वाला टमाटर है। तो ये नॉर्मल जैसे टमाटर सब्जी के होते वैसे नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और ये पहाड़ों में होता है, शायद हमारे घर में भी नहीं हो रखा है। यहीं ब्रह्मपुरी में हमारे पड़ोस में से किसी के घर से आया हुआ है। तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी आज, मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये एक ही 2 टमाटर आए थे, एक ही से बन जाएगी चटनी। तो मैं बताती हूँ किचन में जाके कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो बने रहिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आग का चूल्हा और इसमें अभी मैंने रोटी बनाई। तो कोयले हो रखे हैं, तो इसके अंदर टमाटर को छुपाएंगे, पकाने के लिए रखेंगे राख और कोयलों के साथ। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, 2 मिनट में पक जाएगा ये। तो मैंने पकने के लिए चूल्हे में डाल दिया है और अब मैं जा रही हूँ बाड़े में, सगवाड़ा जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे लहसुन के पत्ते और हरी मिर्ची लेके आऊँगी मैं। ये रही हरी मिर्चियाँ। तो मिर्ची इस बार कम हो रखी है, लेकिन खाने के लिए हो जाएगी। तो 4 मिर्ची डाल दूँगी मैं ये। और अब मैं लहसुन के पत्ते लाऊँगी। ये है लहसुन के पत्ते और इनको मैं सिर्फ 2 पत्ते तोड़ूँगी। ये देखो ये राई का पौधा कितना बड़ा हो रखा है, कितना अच्छा हो रखा है। ये सगवाड़े में हो रखा है। यहाँ पे मिर्चियाँ भी हैं और लहसुन कुछ दिन पहले लगा रखा है तो छोटा ही हो रखा है। और इधर अदरक लगा हुआ है थोड़ा सा। अब मैं जाती हूँ किचन में दोबारा। तो चटनी को पीसूँगी मैं सिलबट्टे में। ये देखो मैंने जीरा भून के पहले से रखा हुआ है और एक टुकड़ा हल्दी और मिर्च और लहसुन के पत्ते। अब पीसूँगी मैं इसको। टमाटर को भी इसके साथ में पीसना है, इसको इसलिए छिल देती हूँ मैं पहले। तो ये बहुत बुरी तरह पक चुका है ये टमाटर, देख सकते हैं आप लोग। ये 2 मिनट से ज़्यादा मैंने चूल्हे में रखा था शायद इसको, इसलिए पक गया। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार जितना हम खाते हैं उतना डालेंगे। और अब पीसना शुरू करेंगे। और सिलबट्टे का पिसा हुआ ना बहुत स्वाद होता है। ये तो गांव में जो लोग रहे होंगे पहले, उनको भी पता होगा कि सिलबट्टे का स्वाद ही अलग होता है। चटनी का हो या जैसे मसाले पीसते हैं हम सब्जी के लिए, तो सिलबट्टे का स्वाद अलग ही होता है। तो ये देखिए हो चुकी है चटनी तैयार। तो इसका कलर भी देख सकते हो आप, हरी मिर्ची और हरे पत्ते से हरा और टमाटर और हल्दी से हल्का पीला सा इसका कलर है। और ये इसका गाढ़ा सा पेस्ट जैसा बनता है। और अब ये रोटियों के साथ, पराठे के साथ, किसकी के साथ भी खा सकते हैं आप लोग। तो चटनी बन गई है, चटनी बन के तैयार हो चुकी है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आज मैंने पराठे बनाए थे तो इसलिए पराठों के साथ चटनी बनाई है। तो हम नाश्ता करके उसके बाद जाने हमने घास काटने। तो मिलते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं मांगे में घास काटने। और आज मैंने स्वेटर ला रखा है, क्योंकि जो कल का कटा हुआ घास है उसको बांधना है आज और सारना है। तो इसलिए आज पलटा भी नहीं है हमारा, क्योंकि किरण ने भी वो घास जो परसों का कटा हुआ था उसको बांध के घर पे सारना है। और सुनीता दीदी लोगों के घर में श्राद्ध हैं तो वो भी नहीं आएंगे आज। तो आज मेरी माँ और मैं हम दोनों काटेंगे घास। थोड़ी देर घास काटेंगे हम, तो उसके बाद हम घास बांधेंगे। जैसे घास सूख जाएगी उसके बाद हम घास बांधेंगे। तो इसी मांगे में जो हमने कल काटा था उसी के ऊपर 2 खेत है। तो यहीं पे थोड़ा सा काट के उसके बाद हम घास बांधेंगे। ये रहा हमारा मांगा। और देखिए इसमें घास बहुत बड़ा हो रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और मेरी माँ भी आ गई। और ये ऊपर वाला खेत भी हमारा ही है। तो काटते हैं घास, देखते हैं कितना काटा जाता है।
तो ये देखिए आधा खेत हमने काट दिया और इधर के लिए थोड़ा सा बचा है, तो वो हम शाम को काटेंगे या कल काटेंगे, जब टाइम मिलेगा तब काटेंगे, क्योंकि हमें अभी दूसरे खेत में भी जाना है। अभी हम ककड़ी खा के दूसरे खेत में जाएंगे। अब खा रहे हम ककड़ी, ये देखो ये हमारे झाल की ककड़ी है। तो ये दूसरी ककड़ी खा रहे हैं हम अपने घर की, क्योंकि इस बार ककड़ी नहीं हो रखी थी। तो बाकी दिन हम लोगों के घर से खा रहे थे, लोगों के दिए हुए। ये है हमारे घर की ककड़ी। तो घास बांधने से पहले हम थोड़ा सा घर के लिए घास काटेंगे, गाय भैंसों के लिए हरी घास लेके जाएंगे। तो माँ काट रही हरी घास। और मैं लगा रही हूँ अब सुगेटा। तो सुगेटा लगा के जाएंगे घर। घास आधा आधा बन चुका है और जो बचा हुआ है वो माँ बांध देंगी मेरे स्वेटर लगाने तक। फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर को। घास भी कट गया और बंद भी गया। अब घर जा रहे हैं हम लोग। अब घर पहुंच के मैं स्वेटर खाली भी कर चुकी हूँ। तो पहुंच चुके हैं हम घर अभी। तो इतना काम हमने 2 बजे तक कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि एक खेत का घास भी काटा है और फिर कितने लगभग 7-8 स्वेटर जो मैं एक लेके आई, घास भी बांधा और बाकी बांध के वहाँ रखा हुआ है। और एक स्वेटर घर लेके आ गए और 2 बजे हम खाना खाने के लिए घर पहुँच गए। तो इतना काम होता है आजकल गांव में, और सुबह से भी बहुत सारा काम होता है। तो ये काम हमने ही नहीं किया, हर कोई आजकल गांव में ये सब काम करते हैं। तो ऐसी है गांव की ज़िंदगी। अब हम खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना खा लिया। खाना खा के थोड़ा आराम करके अब माँ ने राजमा रखे हुए हैं, उनको छीलती हूँ मैं। ये देखो ये राजमा के कोसे हैं, अभी इनको छीलेंगे। ये सूख रख रहे हैं, ये दाल बनाने के काम आएंगे सर्दियों के टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ सूखते हैं तो निकाल के ले आते हैं घर। तो अभी माँ खेत में गई थी तो ये कुछ लेके आई है, तो इनको तोड़ती हूँ मैं। देखिए राजमा भी छील दिए मैंने। तो राजमा अब पहले की जैसे नहीं होते, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा होते हैं, पहले खूब होते थे। अब धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है अपने दाल खाने लायक। अभी हम सार रहे हैं घास और मेरे साथ है दिया और मैं। हम एक एक सुगेटा इससे पहले ले जा चुके हैं और ये दूसरा चक्कर हम आए हुए हैं मांगे में। तो अब सुगेटा लगाएंगे हम, मांगे में पहुंच चुके हैं। खोल जी उड़ा। ये है घास, ये घास बंधा हुआ है, दिन का बांध रखा था, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अभी दिया खोल रही है स्वेटर का जोड़। अब लगुल स्वेट रात भी पन हुए थोड़ी देर में, तब जोल घर। तो आ चुके हैं हम घास लेके घर। तो घास का स्वेटर लगाते लगाते ना हमें रात हो चुकी थी, तो इसलिए आगे का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया उसमें। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मुझे सब्ज़ी बनानी है और खाना बनाना है। तो मिलते हैं कल नई सुबह, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिएगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।